बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीनल एब्सेस एंड ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारा जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर जो है उसका सेकंड डिजीज़ है। तो रीनल एब्सेस या किडनी एब्सेस क्या होता है हमारे पास? रीनल एब्सेस एक डिजीज़ होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जिसके नतीजे में हमारी जो किडनी है उनके होलो एरिया के अंदर पॉकेट बन जाते हैं पस के, यानी जो पीप है उसके पॉकेट बन जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं रीनल एब्सेस। और उसके बाद हमारे पास आता है रीनल ट्यूबरक्लोसिस, जिसे रीनल टीबी भी कहा जाता है। जो रीनल टीबी होती है वो किस वजह से हो सकती है? वो एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से रीनल टीबी हो सकती है। अच्छा, मोस्टली पेशेंट जो हैं वो एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ वो आते हैं, इसके तमाम सिम्टम्स इसकी तरह होते हैं, लेकिन जब उनका वो इलाज फेल हो जाता है, यानी यूटीआई का इलाज जो है थेराप्यूटिक फेलियर की तरफ जा रहा होता है, तो जिसकी वजह से ये सस्पेक्ट किया जाता है कि इसे जो है रीनल टीबी है। रीनल टीबी जो है वो सस्पेक्ट की जाती है। अच्छा, कॉजेज़ ऑफ रीनल एब्सेस हैं कि क्या क्या इसकी वजूहत होती हैं। इन्फेक्शन ऑफ किडनी हो सकता है, हेमेटोजेनस यानी ये स्प्रेड होता है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से, यानी इन्फेक्शन ओरिजिनेटिंग एल्सवेयर इन द बॉडी, यानी ये खून के ज़रिए एक तरफ से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये फैल सकता है। डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब है जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, कोलोन जो होती है, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए होते हैं जिनको हम डाइवर्टिकुला कहते हैं। अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस यानी हमारे जो अपेंडिक्स है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, ये वजह बन सकती है रीनल एब्सेस की। वहाँ से इन्फेक्शन फैल के किडनी तक पहुँच सकता है, या कोई स्टोन डिसऑर्डर होगी। तो ये तमाम कॉजेज होते हैं रीनल एब्सेस के। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो किसी भी तरीके से कोई कॉजेटिव एजेंट, चाहे वो फीकल इनकंटिनेंस हो गया या कैथेटराइजेशन के ज़रिए, किसी भी तरीके से कोई भी कॉजेटिव एजेंट जो है वो यूरेथ्रा तक पहुँचता है, यानी जो बैक्टीरिया है वो असेंड कर जाता है टू द यूरेथ्रा। और उसके अलावा जो हमारी वहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर। का क्या मतलब है कि जब यूरिन जो है हमारे ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, फिलअप हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से सेंसेशन जारी होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से वहाँ से मैसेज आता है जो कि मैसेज पहुँचाते हैं कि यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाए। तो एक मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का एक प्रोसेस है। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो फाइब्रस टिश्यू है इसको भी इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से फिर पस फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाती है। मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल एब्सेस की अगर हम बात करें तो इसके साथ हमें चिल्स एंड फीवर हो सकता है, डल एक होगा, पल्पेबल मास, एब्डोमिनल पेन विद प्रेशर होगा, टेंडरनेस ऑन पल्पेशन होगा। द पेशेंट यूजुअली अपीयर सीरियसली इल, जो हमारा पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बीमार नजर आएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि हम यूरिन कल्चर की रिपोर्ट करवाएंगे, सीटी स्कैन की रिपोर्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवा के इसे कंफर्म करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द रीनल एब्सेस के अंदर क्या होगा कि अगर कोई स्मॉल लोकलाइज एब्सेस हुआ तो वो तो खुद ही एंटीबायोटिक यानी इंट्रावेनियस आईवी एंटीबायोटिक मेडिकेशन के ज़रिए से वो क्योर हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास इंसिजन करके उसे ड्रेन किया जाता है, जो पस बन जाती है उसे इंसिजन करके ड्रेन करना मस्ट होता है, और हमने पेशेंट को मॉनिटर करना होगा कि वो सेप्सिस की तरफ ना चला जाए, और फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर करना होगा। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रीनल एब्सेस में ये कि जो रीनल एब्सेस है वो एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है, और उसके अलावा जो हमारा पस फॉर्मेशन हो जाती है उससे ड्रेन मस्ट करना होगा। और ड्रेन कैसे करेंगे? ड्रेन जो है वो सर्जरी के ज़रिए किया जाता है, जिसके अंदर हम एक कैथेटर होता है, यानी हम एक कैथेटर, एक ट्यूब होती है कैथेटर जिसे बोला जाता है, उसको हम निडल के थ्रू स्किन के यानी अपर द किडनी के ऊपर से परक्यूटेनियसली इंसर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जो पस होती है उसे हमें ड्रेन करना होता है। तो हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट है। अगर हम नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ रीनल एब्सेस की बात करें तो इसमें हमें जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करना होगा, जो भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसे रिप्लेस करना होगा, फॉलिस कैथेटर को एज पर टाइम पीरियड उसे चेंज करना होगा, पेशेंट को हाइजीन प्रोवाइड करनी होगी, और पेशेंट को एजुकेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी।